नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 6 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 6 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से होते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए कल जो हमारा क्विज हुआ था 88वां, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो काजल की आई है, सेकंड रैंक आस्था की आई है और जो थर्ड रैंक है वो कुलदीप की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो कल क्विज हुआ था 88वां, इसमें हमने मात्र 10 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, आज से डेली 20 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश की शिवानी पवार ने साइबेरिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है रजत पदक। दोस्तों स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये अमेरिका ने जीता है, और रजत पदक हमारे देश की, हमारे मध्य प्रदेश की शिवानी पवार ने जीता है। दोस्तों बात करें शिवानी पवार की, तो इनको हमारे मध्य प्रदेश की दंगल गर्ली भी कहा जाता है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और देखिए दोस्तों, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे मध्य प्रदेश का, वो कौन सा पुरस्कार है? विक्रम पुरस्कार है। शिवानी पवार विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित है। और दोस्तों शिवानी पवार ने कितने किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता है? तो 50 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में जगह बनाने वाली शिवानी पवार मध्य प्रदेश की पहली महिला पहलवान भी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इंडिया स्किल्स 2021 की रीजनल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 रजत पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 रजत पदक जीता है। क्वेश्चन था हमारा, एक जिला एक उत्पाद की योजना में किस जिले की जरी, जरदोजी और जूट के उत्पाद तय किए गए हैं? तो ये हमारे देश की राज्य की एक जिला एक उत्पाद की योजना में जरी, जरदोजी और जूट के उत्पाद तय किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने खिलौना महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ कहां पर किया है? कहां पर किया है दोस्तों? तो बुधनी में किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए जो बुधनी है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सीहोर डिस्ट्रिक्ट का इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है? बुधनी है। ठीक है, और देखिए धार, पीथमपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और नेपानगर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो याद रखिएगा, नेपानगर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में, मंडीदीप रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, बुधनी सीहोर डिस्ट्रिक्ट में और पीथमपुर धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने खिलौना महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ कहां पर किया दोस्तों? तो ये किया है बुधनी में। और देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा है दोस्तों? ये कहां से विधायक है? तो ये बुधनी से विधायक है। ठीक है, और दोस्तों खिलौना महोत्सव कब से कब तक की आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से करेंगे दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। और देखिए बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर की पेंटिंग आर्टिस्ट अंजलि प्रभाकर को इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस बनाया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। और दोस्तों ये है अंजलि प्रभाकर, पेंटिंग आर्टिस्ट है। तो देखिए भोपाल शहर की पेंटिंग आर्टिस्ट अंजलि प्रभाकर को इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस बनाया गया है, और उन्हें वेनेजुएला की वर्ल्ड लिटरेरी फोरम फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स संस्था ने अपॉइंट किया है। अंजलि को यह खिताब उनकी स्पिरिचुअलिटी और पीस का मैसेज देती पेंटिंग के लिए मिला है, और वे हमेशा पॉजिटिव मैसेज देती पेंटिंग बनाती है। पेंटिंग के अलावा वे टैरी कार्ड रीडिंग और रेकी भी करती है। इससे पहले अंजलि को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ऑनलाइन आर्ट डिस्प्ले और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 लाने वाला तीसरा राज्य कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। और दोस्तों हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 लागू कर दिया है। ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश तीसरा राज्य होगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार अब सड़क पर प्रदर्शन कर सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। और यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सरकारी अथवा चल अचल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया तो नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से ही होगी। राज्य सरकार लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 लाने जा रही है और अब इस तरह का कानून हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू है। और दोस्तों लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 का मसौदा सीनियर सेक्रेटरी कमेटी के सामने रखा जा रहा है और सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी से हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट और फिर विधानसभा में लाने की तैयारी होगी और मध्य प्रदेश राज्य तीसरा होगा जो यह कानून लाएगा। और देखिए, इस एक्ट को लागू कराने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन होगा जिसके फैसले को सिर्फ हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकेगा और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो रिटायर्ड जिला जज होंगे और ट्रिब्यूनल में आईजी व सचिव रैंक के रिटायर्ड अफसर मेंबर होंगे और जिला स्तर पर क्लेम कमिश्नर होगा जिसका काम एडिशनल अथवा डिप्टी कलेक्टर को सौंपा जाएगा और सरकारी संपत्ति के नुकसान की शिकायत कालीन अफसर और निजी संपत्ति की शिकायत मालिक करेगा। क्वेश्चन है हमारा, कला मंदिर का अलंकार समारोह में कला, संस्कृति और साहित्य की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो 23 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23। तो देखिए, कला मंदिर का अलंकार समारोह हिंदी भवन में एमसीयू के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश, एमसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, तो इसके कुलपति जो है प्रोफेसर केजी सुरेश के मुख्य आतिथ्य में हुआ है। वर्ष 2019-20 का अमृत सम्मान राकेश वर्मा हैरत को दिया गया है और भारतीय भूषण सम्मान इंदेश्वरी पंत और शिखर सम्मान प्रेम भारती, गोपाल दुबे, अजय सोलंकी, दिलीप महाजदे और दुर्गा सिंह को मिला है। कृति सम्मान वर्ष 2019-20 के केबीएल पांडे, चंद्रभान राही, गणपत सिंह मुगदेश, भारती जैन, महेंद्र भट्ट, नीता शर्मा, डॉक्टर गिरजेश सक्सेना गिरीश, मंजू मनीषा, पवन गुरु योगाचार्य, साधना श्रीवास्तव, मृदुलु त्यागी, जया आर्य, कमल किशोर दुबे, हरिकृष्ण प्रजापति हरि, कीर्ति दुबे, कमलेश जैमिनी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश टूरिज्म को प्रदान किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना को लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 समारोह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र ने यह पुरस्कार कोविड उपरांत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल विकास की श्रेणी में प्रदान किया है और इस श्रेणी में मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन को जोनल स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार भी दिया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक अन्य श्रेणी पर्यटन में विविधता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना की परिकल्पना को श्रेष्ठ परियोजना की मान्यता का पुरस्कार भी दिया गया है। और पर्यटन बोर्ड की ओर से प्रबंध संचालक राज्य पर्यटन विकास निगम श्री एस विश्वनाथ और उप संचालक टूरिज्म बोर्ड के श्री युवराज मंडोले ने पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 को प्रदान करने के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को 4 जोन में विभाजित कर भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप तथा मिडिल ईस्ट में जोनल स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त परियोजना में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का चयन कर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जो 2021 के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन को दिया गया है। महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना में 50 चयनित पर्यटन स्थलों पर कार्यशील महिलाओं की संख्या में वृद्धि की जाएगी। WTM इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। ये कहाँ पर है? लंदन में है। तो पर्यटन की विश्व स्तरीय संस्था है ये।
जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र एक महत्वपूर्ण भाग है। अंतर्राष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र ने 2021 में 6 श्रेणियों में अवार्ड की घोषणा की है और प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित होने वाला वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट लंदन पर्यटन के क्षेत्र का एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें विश्व भर के टूर, ट्रेवल एवं टूरिज्म के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं भाग लेती है। यह विश्व में एक बड़ा मंच है जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को पहचान मिलती है, साथ ही बाजार एवं व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर मिलते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन भी हर वर्ष इस आयोजन में सम्मिलित होता है और आयोजन में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म 2021 में हमारे मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड मिले हैं? तो 3 अवार्ड मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ये सिंगरौली जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा था? तो वो भी सिंगरौली था। सिंगरौली किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये सीधी से अलग होकर बना था। कब बना था? 2008 में। देखिए 2008 में हमारे मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन किया गया था। एक अलीराजपुर जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था और एक सिंगरौली जो कि सीधे डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा था? आगरमालवा था, जो कि 2013 में बना था। किस जिले से अलग होकर? शाजापुर से अलग होकर। और हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा था? निवाड़ी था, जो कि टीकमगढ़ जिले से अलग होकर 2018 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करें भोपाल की, तो हमारे मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? तो भोपाल है। हमारे मध्य प्रदेश की भी राजधानी कौन सी है? भोपाल है। सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है मध्य प्रदेश की? उज्जैन है। और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है? तो वो जबलपुर है। और देखिए दोस्तों, आज का जो सबसे अच्छा आंसर है वो अमन और शालिनी दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। देखिए इनके द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली है। ठीक है, और 24 मई 2008 को सीधी से विभाजित करके सिंगरौली बनाया गया था और खनिज संसाधनों और तापीय विद्युत संयंत्रों की प्रचुरता के कारण इसे ऊर्जाचल नाम दिया गया है। और सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है और सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है इसकी। और सिंगरौली किस संभाग में आता है? तो रीवा संभाग में आता है। सिंगरौली जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है? बैडन है, जिसे राज्य की राजधानी भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन सिंगरौली जिले में होता है। और भारत में बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत का कोयला जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो भी हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पाया जाता है। और फिर देखिए इनके द्वारा जबलपुर जिले के बारे में बताया गया है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट के भी बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो वो है जबलपुर जिला। यहाँ की साक्षरता दर 81.1% है। और मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन नगरी कौन सी है? उज्जैन है, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। तो 21 जून को सूर्य 90 डिग्री लंबवत किस शहर में होता है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और भोपाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है इसे। और भोपाल शहर की 7 पहाड़ियों पर बसा है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है हमारे मध्य प्रदेश के? मालाबार तट क्षेत्र में, कोरोमंडल तट क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र में, या बुंदेलखंड क्षेत्र में? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।